अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मियां हुजूर का साहबजादा और खलीफा हकीम शारिक अहमद तारिक तारिकी जहांगीरी आज आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा अमल कि जो हमारे भाई और बहनें रिश्तों की बंदिश में मुब्तला हैं और शादी की परेशानी में मुब्तला हैं और वो ये समझते हैं कि उनके लिए रिश्तों की बंदिश की गई है या करवाई गई है और उनको अच्छे रिश्ते नहीं आते उनके लिए, और उनके जो शादी के मामलात हैं वो उस वजह से जो है परेशानी का सामना उठा रहे हैं। तो आज उन लोगों के लिए मैं एक बहुत मुनासिब और बहुत अच्छा अमल लेकर आया हूँ। आपने करना यह है कि सबसे पहले तो आपने अपना सदका देना है। उसके बाद आपने ये करना है कि जितना वजन आपका है उस वजन के हिसाब से आपने चावल ले लेने हैं। आपके वजन के मुताबिक आपने चावल ले लेने हैं। चावल का ये ध्यान आपने लाजमी रखना है कि चावल जो है वो टूटा हुआ चावल ना हो, साबुत चावल। आपने वो चावल लेना है। वो चावल लेने के बाद एक चादर बिछानी है। वो चादर बिछाने के बाद आपने वो सारा चावल उस चादर के ऊपर जो है वो डाल देना है। उसके बाद आपने एक प्लेट लेनी है और सीधे हाथ से उन चावलों में से एक मुट्ठी चावल आपने उस प्लेट में जो है वो डाल देने हैं। उसके बाद आपने हर चावल के ऊपर अल्लाहु समद पढ़ना है। जब वो चावलों की तादाद पूरी हो जाए तो आपने वो चावल जो है वो उन चावलों में जो है वो मिला लेने हैं। आपने करना यह है कि एक मुट्ठी चावल लेके आपने एक प्लेट में डाल लेना है। इसका आसान सा तरीकेकार ये है कि आपने फिर एक एक चावल लेके उस पर अल्लाहु समद पढ़ना है और एक दूसरी प्लेट लेके उसमें वो चावल आप जो पढ़ रहे हैं वो चावल उसमें डालते रहे। जब चावलों की तादाद मुकम्मल हो जाए तो आपने ये करना है कि वो चावल, वो जो बाकी चावल है उनमें शामिल करके उनको हल कर लेना है, मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने ये करना है कि उस जो भी आपने चावल लिए हैं वो आपने किसी दरिया, किसी नहर या समंदर में, बशर्त ये है कि उसमें मछलियां लाजमी होनी चाहिए, तो आपने वो चावल जो है उस दरिया में जाके, नहर पे या समंदर में जाके आपने वो चावल दरिया में डाल लें सारे। तो इंशाअल्लाह ताला वो चावल दरिया में जो आप डालेंगे मछलियों के लिए ये अमल करने के बाद, तो वो चावल जो है मछलियां जब तक खत्म नहीं होते, खत्म होने से पहले ही इंशाअल्लाह आपका कोई अच्छा रिश्ता और शादी के मामला जो है वो तय पा जाएंगे। ये अमल ऐसा है कि ये अमल मैंने जिसको भी बताया और दिया, अल्हम्दुलिल्लाह उसने मुझे खुशखबरी सुनाई रिश्ते के हवाले से, शादी के हवाले से। बाज लोगों का मामला ऐसा होता है कि रिश्ता हो जाता है लेकिन शादी में रुकावटें आती हैं, और बाज लोगों का यह मामला होता है कि रिश्ता ही नहीं हो पाता। बाज लोगों का यह मामला होता है कि उनकी उम्रें जाया होती हैं लेकिन घर वालों का या उनके अपने जहन पे ख्याल नहीं आता कि हमारी शादी हो जाए। उनके घर वालों को यह ख्याल नहीं आता कि उनकी शादी कराई जाए और उनकी उम्रें गुजर जाती हैं। तो वो बहनें, वो भाई जो इस परेशानी में मुब्तला हैं कि रिश्ते की बंदिश है या रिश्ता हो चुका है तो शादी की बंदिश है, तो वो इस अमल को करें और इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आप जो इसकी बरकत से आप जो देखेंगे कि ये कितनी तेजी से ये अमल काम करता है। इस अमल की जो शराइत है वो शराइत ये है कि ये आपको फजर की नमाज के फौरन बाद करना है, और चावल पड़ने के बाद आपने उसमें देर नहीं करनी है कि आप ये दरिया में या समंदर में जाके बहाएं उसको। वो आपको उसी दिन बहाना होगा जिस दिन आप ये अमल करेंगे। अच्छा, इस अमल का जो है यानी कि कोई भी हम अमल ऐसा करते हैं
तो उसके लिए जो बेहतरीन टाइम है, बेहतरीन वक्त होता है, वो नौचंदी जुमेरात का होता है। अच्छा, हमारे बाज लोगों में यह बात भी नहीं पता कि नौचंदी जुमेरात कहते किसे। नौचंदी जुमेरात वो होता है जो कि हर इस्लामी महीने का पहला जुमेरात होता है, बशर्त यह कि वो पहला जुमेरात पहली तारीख को ना हो। तीसरी तारीख से जो जुमेरात होगा पहला इस्लामी माह का, वो नौचंदी जुमेरात कहलाता है। तो उस दिन अगर यह अमल कराया जाए तो इस अमल के जो बरकत होती है वो उसमें और इजाफा हो जाता है और अमल और तेजी से काम करता है और जो है ज्यादा तासीर पैदा हो जाती है इस अमल में। यह अमल जो आपको मैंने अभी बताया है, ये आपने नौचंदी जुमेरात को करना है फजर की नमाज के बाद, और आपने वो चावल जो है उसी दिन अपने घर में नहीं रखने। अमल खत्म होने के बाद आपने वो चावल फौरन दरिया में जाके बहाने हैं। आपने वो चावल जो है, उस चावल को आपने एक रात भी अपने घर में नहीं रखना, उसको फौरन जाके दरिया में बहाना है। इंशाअल्लाह वो चावल जो है वो दरिया में मछलियां उनको पूरा खत्म नहीं करेंगे और आपका रिश्ते के मामला हल हो जाएगा। अगर शादी का मामला है तो वो हल हो जाएगा। अगर बाज़ औक़ात ऐसा मामला होता है कि रिश्ता हो जाता है लेकिन आपसी झड़प की वजह से शादी डिले होती है, तो अगर कोई ऐसा मामला है, कोई ऐसी रुकावट है शादी में, तो वो भी खत्म हो जाएगी। यानी कि रिश्ते और शादी के हवाले से किसी किस्म की भी रुकावट हो, चाहे वो बातनी हो या जाहिरी हो। अच्छा, बातनी रुकावट क्या होती है कि कोई हम पे बंदिश कर दे, कोई जादू के जरिए हमारे रिश्ता बांध दे, कोई जिन्नात ऐसा हम पे जो है वो हावी हो जाए, हम पे काबिज हो जाए और वो हमारे रिश्ते के मामला, शादी के मामला आगे ना बढ़ने दे रहा। तो ये सारे बातनी मामलात हैं। अगर ऐसा कोई मामला होगा तो वो भी हल होगा। और अगर कोई जाहिरी मामला है, जाहिरी मामला क्या है कि आपके घर वालों का जो है वो ध्यान नहीं है आप पे, आपके झगड़े हैं, आप जो है वो लोग आपसे शादी करने के लिए, रिश्ता करने के लिए जो है कोई ना कोई बात ले आते हैं, आपको पसंद करके चले जाते हैं, वापसी आपको जवाब नहीं मिलता, रिश्ते आते हैं, आते आते रुक जाते हैं, बात चलना शुरू होती है वो रुक जाती है। तो इंशाअल्लाह ये मामला सारे जो है जाहिरी और बातनी वो खत्म हो जाएंगे इस अमल से। और ये अमल करने के बाद आपने अल्लाहु समद जो है वो 313 मरतबा अपने मामूल में पढ़ना है। जैसे इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है और मैंने देखा है कि मैंने जिसको ये अमल दिया है उसने मुझे खुशखबरी सुनाई है। आपके साथ आप ये अमल कर लें, उसके बाद आपके लिए कोई रिश्ता आए या शादी के मामला आपके सही हो जाए, सीधे हो जाए और आपकी शादी के मामला खुल जाए, आपको नजर आने लगे कि नहीं अब शादी हो जाएगी इंशाअल्लाह, या शादी के जो मामला थे, जो लड़ाई झगड़े थे, जो मामला थे, जो परेशानियां थी, वो सब दूर होती जा रही हैं, तो आपने इस अमल को रोजाना की बुनियाद पे 313 मरतबा की तादाद में पढ़ना है। अल्लाहु समद। इसका बेहतरीन टाइम है कि आप इसको तहज्जुद की नमाज के बाद पढ़ें। और अगर तहज्जुद की नमाज आप अदा नहीं कर पाते, मुस्तकिल तौर पे कोई ऐसी मसरूफियात है, कोई ऐसा काम है कि आप तहज्जुद नहीं पढ़ सकते, किसी शख्स की जो है वो नाइट ड्यूटी लगती है और वो तहज्जुद नहीं पढ़ सकता दौरान ड्यूटी, तो वो शख्स जो है वो फजर की नमाज के बाद पढ़े। फिर ये अमल करने के बाद इंशाअल्लाह इंसान को शादी का और रिश्तों के मामलात में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। इसी के साथ साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।